Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. संडे है कल और संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, तो आज जो मैं अपनी वीकली रूटीन लेके आई हूँ आपके साथ कि संडे को क्या रूटीन होती है, संडे को क्या स्पेशल बनता है। और आज शामी कबाब की एक रेसिपी लेके आई हूँ जो थोड़ा सा एक डिफरेंट टच के साथ है, और साथ में ज़ीरा चावल है जिसमें मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। शामी कबाब की रेसिपी वैसे तो आपने YouTube पे पहले भी बहुत देखी होगी, मेरे चैनल पे भी आपने इसकी 2 रेसिपीज़ ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट करके थर्ड रेसिपी लेके आई हूँ इसकी। मैंने यहाँ पे 1 किलो चने की दाल को तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा, और साथ में ये मटन कीमा है, ये भी तकरीबन 1 किलो है। ठीक है, इसको आप साथ डाल दें। साथ में ये खड़ा सारा मसाला है, हरा मसाला, प्याज है तकरीबन 3, हरी मिर्चें साबुत हैं, साथ में अदरक लहसुन है, साथ में मैंने ये साबुत लाल मिर्च होती है, दालचीनी, ज़ीरा, इलायची, जायफल, जावित्री, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची सब्ज़। तो ये सारा गरम मसाला भी मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये सारा खड़ा मसाला ही आप इसके अंदर डालेंगे, और बस उसके बाद अब आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मैंने मिर्च डाली 1 चाय का चम्मच, और नमक भी 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर भी मैं डालूंगी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच। नमक थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा रखा है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लें। नमक और मिर्च जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग देख लिया करें। हैं सारे बेसिक मसाले जो घर में आमतौर पे अवेलेबल होते हैं, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, बस एक सिंपल सा जो घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने उन्हीं के साथ ही इस रेसिपी को तैयार किया है। अब मैं यहाँ पे इसको पानी डाल के तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला, और मैंने इतना कि बस इसमें ये थोड़ा सा ऐसे सोक हो जाए, डूब जाए, बस इसमें थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। चम्मच से इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया, हिलाए बगैर, चम्मच को हिलाना नहीं है। ठीक है जी, सब मसाले ऐसे ही ऊपर हैं। ठीक है जी, 15-20 मिनट के बाद जब ये हालत हो जाएगी तो अब डिफरेंट ये है यहाँ पे कि जो भी बचा हुआ सालन है, बस वो गोश्त वाला भी अगर है तो भी उसमें से हड्डी निकाल लें। मेरे पास यहाँ पे कद्दू और साथ में चने की दाल का सालन था, वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। बच्चे अक्सर ऐसे सालन नहीं खाते, तो बजाय इसके कि आप उस सालन को वेस्ट करें, आप इस तरह से आप उसको कबाब में या फिर पराठों में इस तरह की चीज़ों में डाल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी सी एक न्यू रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये सब तो हम जानते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें रिस्क अता किया हुआ है, इसका हम जितना ध्यान रखें, इसे जितनी एहतियात से इस्तेमाल करें, उतनी ही अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बरकत रखी हुई है, और जितना तकसीम करें ऐसे लोगों में उतनी उसमें भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई है। साथ ही वो दम पे लगाने के बाद मैं यहाँ पे ज़ीरा चावल तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से हरा मसाला, और सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मैंने यहाँ पे देख लें हरी मिर्चें हैं, दालचीनी है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है, जायफल का आधा टुकड़ा है। ठीक है जी, इन तमाम को मैंने ऑयल के अंदर बस डाला, और यहाँ पे मैंने 2 चाय का चम्मच बस इसमें ज़ीरा डाल दिया। ये मैं यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 आप यहाँ पे दाने इसके डाल दें। आंच आपने नीचे से धीमी रखनी है, नहीं तो ज़ीरा जल जाएगा। और साथ ही फ़ौरन ही बस इसको मैंने हल्का सा इसमें फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। यहाँ पे मैं इसके अंदर ये सफ़ेद मिर्च डाली है मैंने, पीसी हुई, नमक डाला है साथ में, और साथ में हरा धनिया डाल रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले चावल हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं जी, ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है। ये वाला मसाला हमारा तैयार है शामी कबाब का।
ये बस अब हम लोग इसको फाइनल की तरफ लेके जाएंगे, इसको पीस लेंगे और इससे शामी की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पे पानी को जैसे ही उबाल आ गया, मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया। अब चावल की मेजरमेंट डिफरेंट होती है, लाइक जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ ये कायनात बासमती है, तो ये 2 गिलास चावल थे तो इसमें 4 गिलास पानी के डले हैं, तो यानी डबल पानी ऐड होता है इसमें। ठीक है जी। तो बस अब आपने चावल भी इस डाले। इधर मैं यहाँ पे हरा धनिया बारीक काट के वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब बस मैं इसे अच्छे तरीके से घोट लूँगी। ठीक है, आप दोहरी डंडे से भी घोट सकते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने हरा जो गरम मसाला है उसको डाला, काली मिर्च को डाला। ठीक है, दोनों एक एक चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे डाले हैं और साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिया, और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी ताकि इसका जो खुशबू है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पे बस अब चावलों का पानी खुश्क हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इनको मैं बस दम लगा दूंगी। आप इसको वाइट ज़ीरा चावल भी कह सकते हैं। ये इस तरह के जो चावल होते हैं वो शोरबे वाले सालन के साथ या कबाबों के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, या आप इन्हें चनों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बस चावल दम पे लगाए और यहाँ पे बस अब मैं जो कबाब हैं इनकी अब मैं टिक्कियाँ बना लूँगी जितनी मेरी अभी रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं शाम को करूँगी, क्योंकि मेरा ये प्लान होता है कि मैं 1 हफ्ते भर के लिए कबाब बना के रख देती हूँ। चावल तैयार है बेहतरीन किस्म के। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चावल तैयार करेंगे वो गोश्त के साथ या फिर आप उसे चिकन के साथ ही तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के चावल का भी एक अपना ही फ्लेवर होता है। ये देखिए चावल माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया है। शामी की टिक्कियाँ ली और साथ में इन पे अंडा लगाती जाऊंगी और साथ में इन्हें फ्राई करती जाऊंगी। ताज़ा को आप जो ताज़ा बने हुए होते हैं उनको आप अंडा लगाएं, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं अक्सर अंडे के बगैर ही इन्हें बना लेती हूँ स्टीम में। बस हल्का सा नॉन स्टिक पैन पे या तवे पे मक्खन रखा, उस पर टिक्की रखी और ऊपर से ढाँप दिया। तो उससे भी क्या फ़ायदा होता है कि मुझे डाइटिंग में वो कबाब जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। इंतहाई एहतियात से पहले एक साइड से पलट लें, फिर दूसरी साइड से, ताकि दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कबाब जो हैं वो गोल्डन ब्राउन या रेडिश हो जाएं। आप ये देखें कि बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत ही अच्छे से कबाब, हालांकि बिल्कुल ताज़ा हैं। ताज़ा में ये प्रॉब्लम हो जाती है सम टाइम कि वो फ़ौरन ही टूट जाता है। बस अब इनको मैंने यहाँ पे प्लेट में मैंने एक यहाँ पे किचन नैपकिन रखा और उसके ऊपर मैं रखती जा रही हूँ ताकि ऑयल उसमें चला जाए। प्लेट में आप सैलड सेट करें, साथ में टमाटर सेट किया है, साथ में आप इसके शामी कबाब सर्व कर दें, साथ में आप चावल सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार एक लंच तैयार हो जाएगा आपका। और बाकी मसाले का मैंने क्या किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि शामी कबाब जब आप बना लेते हैं तो फिर आप उन्हें फ्रीज़ किस तरह से किया करें। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो तो लंच था, लेकिन अब ये कि मेरी पूरे वीक की क्या रूटीन है। ठीक है, इस तरह से आपने एक प्लास्टिक शीट जो है ये मिलती है बाज़ार से, आपने ये लेके ट्रे में नीचे लगा देनी है, टिक्कियाँ बनाते जाना है और इस शीट के ऊपर आपने इसको रखते जाना है। इन कबाबों का आपका पूरे हफ्ते का ये प्लान है। अचानक मेहमान आ जाएं, बच्चों को आपने लंच में देने हो, साथ आप इसकी शामी जो टिक्की बर्गर होता है आप वो भी इससे बना सकते हैं, चाय के साथ सर्व करें। डाइटिंग करते हैं तो वैसे आप इनको 2 कबाब सुबह आप नाश्ते में लीजिए जनाब। तो कबाब तैयार हैं और कबाब के वो मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ शीट्स में। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।